हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 29 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं 29 अक्टूबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सीरीज को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखते हैं आज का मोटिवेशनल क्यूट जो आप लोगों के लिए है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं दोस्तों, रातों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप रातों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। अब जानते हैं दोस्तों गुजरात राज्य के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। अब नज़र डालते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे आईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ पुनः किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह संदीप बख्शी हैं। इन्हें ही आईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूएनएससी की आतंकवाद बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में यूएनएससी की आतंकवाद बैठक आयोजित की जाएगी। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि सभी देशों की सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन में यह बैठक भारत में इस बार आयोजित की जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन योजना शुरू की है। यह जो आप भारत के नक्शे में रेड स्पॉट देख रहे हैं केरल राज्य दर्शाता है। अब जानते हैं केरल राज्य के बारे में। यहाँ स्थापना दिवस 1 नवंबर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यह प्रश्न आपको सभी एग्जामों से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें नोट करते जाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्प्राइट। स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बन चुका है दोस्तों, स्प्राइट। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को हाल ही में 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। अब जानते हैं लक्षद्वीप जो कि लद्दाख में है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। यहाँ की कैपिटल लेह है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल 1,66,698 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जिसमें से 59,140 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है। बाकी क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे के रूप में शामिल किया गया है। अब जानते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीसीसीआई। बीसीसीआई के द्वारा हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। अब आपको बताना है बीसीसीआई के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन हैं। इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली थे। अब नए अध्यक्ष कौन है आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके सभी आने वाले सभी आगामी एग्जाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे नोट भी करते जाएं। हम देखते हैं अगला प्रश्न। निपुण गोस्वामी का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। निपुण गोस्वामी अभिनेता थे। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह निपुण गोस्वामी हैं। इन्हीं का ही हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया गया है। अब जानते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप आगामी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न सीरीज बहुत ही अच्छी है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस राज्य की कैबिनेट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। यह जो आप भारत के नक्शे में दोस्तों रेड स्पॉट देख रहे हैं, कर्नाटक राज्य की स्थिति दर्शाता है। अब जानेंगे कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावर चंद गहलोत और यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है दोस्तों हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है। हैदराबादी हलीम खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। यह अक्सर त्योहारों में तैयार किया जाता है दोस्तों। अब जानेंगे अगला प्रश्न। अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर द्वारा संपादित द कार्बेट पेपर्स पुस्तक किस विषय के बारे में लिखी गई है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के बारे में स्टीफन ऑल्टर द्वारा संपादित द कॉर्बेट पेपर्स पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसे आप एक बार अवश्य पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।